हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू ग्रामर लेसन। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ यूज टू को इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं। हैंग ऑन, हमें हमेशा सिखाया गया है कि अगर हमें अपने डेली रूटीन या हैबिट्स के बारे में बात करनी है तो हमें प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आई वॉक टू वर्क एवरी डे, मैं रोज़ काम पर चल कर जाती हूँ, या फिर मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठती हूँ। आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। आई ड्रिंक अ लॉट, मैं रोज़ अल्कोहल पीती हूँ। नो नो, दैट्स नॉट ट्रू। बट यहाँ पर मैंने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया है अपनी हैबिट्स और अपने डेली रूटीन के बारे में बात करने के लिए। ये हर इंग्लिश क्लास में हमें पहली चीज़ सिखाई जाती है, पर हमें कोई ये नहीं बताता है कि अगर हमें अपने पास्ट के डेली रूटीन या पास्ट की हैबिट्स के बारे में बात करनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। डोंट वरी, अभी लेसन में और बहुत कुछ है देखने के लिए, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगी कि यूज टू से आप प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, और ये भी कि आप यूज टू को कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। मेरा नाम है मिशेल, आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यूज टू के साथ एक प्रॉपर करेक्ट ग्रामर वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आई यूज टू प्ले फुटबॉल। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या है। यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है प्ले, यानी कि खेलना। मैं रोज़ फुटबॉल खेलता था। यहाँ पे मैं अपने पास्ट के डेली रूटीन के बारे में बता रही हूँ, ना कि प्रेजेंट के। ये आपको कैसे पता? क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है यूज टू का। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूज टू हमेशा पास्ट के बारे में बताने के लिए यूज होता है। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज टू को हम अपने आप से मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं आई यूज टू फुटबॉल। वो इसलिए क्योंकि यूज टू एक हेल्पिंग वर्ब है या एक मॉडल वर्ब है। तो हम कह सकते हैं यूज टू एक मॉडल का काम करता है, जैसे कि शुड, कुड, वुड या ऑट टू। ओके, इसी तरीके से आप कहते हैं आई कुड प्ले फुटबॉल पास्ट के बारे में बताने के लिए। फ्यूचर के लिए आप कहते हैं आई शुड प्ले फुटबॉल, और फ्यूचर के बारे में आप बात करने के लिए कहते हैं आई वुड प्ले फुटबॉल। और पास्ट के हैबिट के बारे में या रूटीन के बारे में बताने के लिए आप कहेंगे आई यूज टू प्ले फुटबॉल। नाउ, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने यूज टू को मेन वर्ब के पहले यूज़ किया है, तो मैं नहीं कह सकती आई प्ले यूज टू फुटबॉल। वो गलत ग्रामर होगी। हमेशा ये मेन वर्ब से पहले आएगा और मेन वर्ब के साथ आएगा, बिना मेन वर्ब के कभी नहीं आएगा। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, ये हमने बात की है पास्ट के बारे में, अपने पास्ट के डेली रूटीन के बारे में। देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, पर मैं कहना चाहती हूँ कि अब मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ या फिर अब मैं क्रिकेट खेलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें क्या गलती है? आई यूज टू प्ले फुटबॉल, नाउ आई यूज टू प्ले क्रिकेट। हाँ, ये सेंटेंस गलत है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे नाउ के बारे में नाउ वर्ड यूज़ किया है, विच मीन्स हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट की। जैसे कि मैंने पहले कहा, हम यूज टू को सिर्फ पास्ट के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं और प्रेजेंट के लिए कभी यूज़ नहीं करते। इसलिए मैं नहीं कह सकती नाउ आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं इसको हटा के कहूँगी नाउ आई प्ले क्रिकेट, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट। ऑल राइट, सो वंस अगेन, पास्ट के डेली रूटीन के लिए यूज टू, प्रेजेंट के डेली रूटीन के लिए सिंपल प्रेजेंट। तो हम कहेंगे आई यूज टू प्ले फुटबॉल बट नाउ आई प्ले क्रिकेट। तो पहले मैं फुटबॉल खेला करता था, पर अब मैं क्रिकेट खेलता। ग्रेट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। लास्ट वीक आई यूज टू वॉक टू ऑफिस। तो मेरे स्टूडेंट ने एक बार ये आंसर लिखा अपने आंसर स्क्रिप्ट में, और मैंने उससे पूछा तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने मुझे कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले हफ्ते तक काम पर चल के जाता था, पर अब मैं गाड़ी से जाता हूँ। आई वाज लाइक अच्छा, तो उन्होंने सही लिखा है, बिकॉज हमने यहाँ पे यूज टू यूज़ किया है अपने पास्ट के रूटीन के बारे में बताने के लिए, राइट। लास्ट वीक आई यूज टू वॉक टू ऑफिस। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है। अभी इस सेंटेंस का मतलब है पिछले हफ्ते मैं ऑफिस चल कर जाता था, पर वो कहना चाहता है पिछले हफ्ते तक मैं ऑफिस चल के जाता था। इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे अंटिल। अंटिल का मतलब होता है तक, और लास्ट वीक है पिछला हफ्ता। तो हम कहते हैं पिछले हफ्ते तक मैं ऑफिस चल के जाता था।
तो इसलिए इस सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है until। अगर हम until को यूज़ नहीं करेंगे तो इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो until को लगा के ये सेंटेंस हमारे पास्ट के रूटीन की बात कर रहा है और हम कह रहे हैं until last week I used to walk to office। पिछले हफ्ते तक मैं ऑफिस चल के जाता था पर अब मैं गाड़ी से जाता हूँ। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिस यूज्ड टू बी अ बैंक नाउ इट्स अ रेस्टोरेंट। जैसे कि दोस्तों आपने देखा है मैंने कई बार यूज टू का इस्तेमाल किया है पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करने के लिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आई यूज टू प्ले फुटबॉल बट नाउ आई प्ले क्रिकेट। आई यूज टू लास्ट वीक आई यूज टू वॉक टू ऑफिस बट नाउ आई ड्राइव टू वर्क। ओके, तो यहाँ पे भी हमने पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर किया। दिस यूज टू बी अ बैंक, पहले ये बैंक हुआ करता था पर अब ये एक रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूज टू को हम कई बारी पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। पर ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ पास्ट वाले में यूज टू आता है और प्रेजेंट वाले में प्रेजेंट सिंपल। ग्रेट, नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि हम एक सवाल कैसे बनाएंगे यूज टू से। तो अगर हमें पुरानी आदतों के बारे में लोगों से बात करनी है उसके लिए हम एक सवाल कैसे पूछेंगे। ऑफ कोर्स सवाल में हम अगेन यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। डिड यू यूज टू स्मोक। अब इस सेंटेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती है, क्या आप बता सकते हैं क्या? एज यू नो हम किसी भी सेंटेंस में दो पास्ट के वर्ड्स नहीं डाल सकते, राइट? यूज टू ऑलरेडी पास्ट की बात कर रहा है और अगर इसमें डिड आ गया वो भी पास्ट की बात कर रहा है तो हम इसमें से क्या हटाएंगे? ना हम यूज टू हटा सकते हैं ना हम डिड हटा सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं डिड यू स्मोक या फिर हम कह सकते हैं यूज टू स्मोक। हम इसमें से सिर्फ डी को हटाएंगे और यूज टू को प्रेजेंट में डाल देंगे ताकि हमारे पास पास्ट में डिड रहे। तो डिड यू यूज टू स्मोक इज द करेक्ट क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं, वो हमेशा डिड यू यूज्ड टू स्मोक बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यूज टू पास्ट की हैबिट्स के लिए यूज़ होता है। आई एम श्योर वो गलत नहीं है, ऐसी गलती हो सकता है आपसे भी हो, बट इट्स ओके। अगर आप क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं आपको याद रखना है कि हम उसको यूज टू कहेंगे ना कि यूज्ड टू। ऑलराइट, ऐसे ही है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम यूज टू से एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अगेन हमें पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा डिड का इस्तेमाल करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगेन यूज्ड टू नहीं बट यूज टू कहेंगे। हम कहेंगे आई डिडंट यूज टू स्मोक, मैं पहले स्मोक नहीं किया करता था, ये मेरी पास्ट की हैबिट। पर यहाँ पर ये नेगेटिव है, यानी कि मैं पहले स्मोक नहीं किया करता था। पॉजिटिव होगा तो कहेंगे आई यूज्ड टू स्मोक इन द पास्ट, बट नेगेटिव में आई डिडंट यूज टू स्मोक इन द पास्ट बट आई स्टार्टेड स्मोकिंग आफ्टर माई ब्रेकअप। मैंने अपने ब्रेकअप के बाद स्मोकिंग शुरू की। अगेन जैसे आप देख रहे हैं हमने इन सारे सेंटेंसेस में पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करने के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। आई नेवर यूज टू बी अफ्रेड ऑफ डॉग्स बट नाउ आई एम। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हम नेवर के साथ भी यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, ये बताने के लिए कि आप कोई चीज़ कभी भी नहीं करते थे, कभी नहीं। ऐसा होता है ना कि कभी आपको ऐसा हो गया आपको डॉग से कभी डर नहीं लगता था, फिर सडनली आपको एक डॉग ने काट लिया, उसके बाद से आपको डॉग्स का डर शुरू हो गया। मेरी एक दोस्त है उनके साथ उल्टा हुआ, उन्हें हमेशा डॉग से डर लगता था, उन्हें डॉग ने काटा उसके बाद से उनका डर चला गया। पर इस सेंटेंस में हम कहना चाहते हैं कि मुझे कभी भी डॉग से डर नहीं लगता था पर अब लगता है। और दोस्तों हमारा अब नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, आई लव यू बट नॉट लाइक आई यूज टू। तो यहाँ पर हमने यूज टू का इस्तेमाल किया है ये बताने के लिए कि मैं कोई चीज़ करता हूँ पर पहले की तरह नहीं करता। पहले मैं ज़्यादा करता था, अब मैं कम करता हूँ। तो इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ पर पहले की तरह नहीं। तो यहाँ पे हम अगेन पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ मैं पहले की तरह नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पहले रनर थे यानी एथलीट थे और आप भागते थे
पर अब आप उतने अच्छे से नहीं भाग सकते हैं, या फिर आप पहले स्विमर थे और अब आप अच्छे से स्विम नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने वेट गेन कर लिया, या फिर आप बूढ़े हो गए हैं और अब आपसे स्विम नहीं होता है, तो आप कहेंगे आई रन बट नॉट लाइक आई यूज्ड टू। मैं भागता हूँ अब पर पहले की तरह नहीं। या फिर आई स्विम बट नॉट लाइक आई यूज्ड टू। मैं स्विम करता हूँ पर पहले की तरह नहीं। ऑलराइट, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ, जहाँ पे हमने सीखा है कि हमें यूज़ टू को कैसे यूज़ करना है और ऑल्सो कि हमें यूज़ टू को कैसे यूज़ नहीं करना है। स्पेशली डिड के साथ हम हमेशा यूज़ टू कहेंगे, ना कि यूज्ड टू। एंड अगेन डिडंट के साथ भी हम यूज्ड टू कहेंगे, ना कि यूज्ड टू। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपने जो सीखा है आज आप उसको यूज़ कर पाएंगे अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में। सो कीप लर्निंग इंग्लिश एंड कीप टॉकिंग अबाउट योर past habits and past routines. See you soon. Till then, enjoy your time. Bye.